मेरे अपनों को कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा, मैं मर जाऊंगा। ये विचार भी इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है। ऐसा ही विचार अर्जुन को महाभारत के युद्ध में आ गया था और अर्जुन डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन इस विचार से मुक्ति कैसे पाएं? इस विचार से अगर आपको डिप्रेशन हुआ है, अपनों की मृत्यु के विचार से, अपनी मृत्यु से, या अपनों को कुछ हो जाएगा, आपको अपनों के साथ कुछ बुरा हो जाने का अंदेशा बार बार रहता है, आपको ये विचार परेशान करता है और इसी से आप दुखी हैं, तो आपको अब ज़्यादा देर दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के भय को दूर कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में 3 श्लोक बेहद महत्वपूर्ण हैं। दूसरे अध्याय के 3 श्लोक 26वां, 27वां और 28वां, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन से मृत्यु का विचार ही निकाल रहे हैं। वे कहते हैं, 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पिता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है, कैसे किसको मारता है। कि जो इंसान ये जान लेता है कि आत्मा ना तो मरती है ना मारती है, तो वो इंसान कैसे किसी को मार सकता है, कैसे मर सकता है। हमारी अज्ञानता ही दुख का कारण है और दुख ही डिप्रेशन का एक चरण है। दुखी इंसान डिप्रेशन में बहुत जल्दी चला जाता है। जो लगातार दुखी रहता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान है और हमारा अज्ञान बहुत से क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें अज्ञान बहुत गहरा है, वो है मृत्यु का क्षेत्र। मृत्यु के प्रति हमारी समझ बहुत बौनी है, बहुत छोटी है, और यही छोटी सोच हमें मृत्यु से डरने पर मजबूर करती रहती है। लेकिन गीता जैसा एक ग्रंथ जो मृत्यु का भय तो पूरी तरह से निकाल देता है, यही भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि आत्मा तो मरता ही नहीं है। जो ये जान लेता है कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, ये आत्मा नाश रहित है, अजन्मा है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, तो कौन इंसान ऐसा होगा जो ये जान करके और कह देगा कि ये इंसान मरता है। जैसे आपका कोई भाई मरा, बहन मरी, माता पिता मरे, अगर आप ये आत्मा की अमरता को जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि अरे अरे उनका शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी आत्मा तो हमेशा ही जीवित है, वो तो मरने वाली है ही नहीं। तो आपके अंदर से मृत्यु वाले विचार कम होने लग जाएंगे, आप डरना भी बंद कर देंगे, दुखी भी होना बंद कर देंगे, और उससे आपका डिप्रेशन है तो ठीक हो जाएगा। अगर आप पहले से ये जानते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा अजर अमर है, तो आपको डिप्रेशन मृत्यु वाले विचार से आएगा ही नहीं। अगले श्लोक में 27वें और 28वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। वास्तव में आत्मा यात्रा करती रहती है, जैसे एनर्जी रूप बदलती है। आइंस्टीन ने भी यही कहा है, एनर्जी नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय, नाइदर कैन बी क्रिएट, नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉय, ओनली फॉर्म कैन बी चेंज। ऊर्जा रूप बदलती है, ऊर्जा को ना नष्ट किया जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, सिर्फ वो रूप बदलती है। इसी प्रकार आत्मा को ना पैदा किया जा सकता है ना मारा जा सकता है, सिर्फ आत्मा शरीर बदल लेती है। तो हमारे अंदर की जो चेतना है, वास्तव में आत्मा नाम का कंसेप्ट बहुत यूनिक सा है और बहुत दमदार भी है, लेकिन इस यूनिक कंसेप्ट को भी भारतीय माइथोलॉजी में कुछ लोगों ने या टीवी जगत के कुछ लोगों ने इसे भ्रमित कर दिया है। आत्मा कोई शरीर से निकलने वाली कोई आकृति नहीं है, कोई सफेद साड़ी में या मोमबत्ती लेकर के, क्योंकि आत्मा का स्वरूप भी समय के साथ बदल जाता है। पहले आत्मा मोमबत्ती वाली हुआ करती थी, सफ़ेद साड़ी वाली हुआ करती थी, बाल खुले हुआ करते थे। आजकल आत्मा छोटे कपड़ों में आ गई है, क्योंकि कपड़ों का ट्रेंड बदलता है तो आत्माओं का भी ट्रेंड बदल जाता है। आजकल आत्मा मोबाइल हाथ में लिए हुए दिखाई देती है, भाई आत्मा को भी मोबाइल चाहिए। तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो दिखाया जा रहा है टीवी पर, सोशल मीडिया पर, वो कतई सत्य नहीं है। आत्मा के विषय में वो एक भ्रम है
आत्मा वैसी नहीं है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। आत्मा एक एनर्जी है जो जिस शरीर में है वो शरीर चलायमान है। जैसे ही वो एनर्जी या जो तत्व हैं वो अलग अलग होंगे, एनर्जी एनर्जी में मिल जाएंगी, तत्व तत्व में मिल जाएंगे। तो यही मृत्यु है कि चेतना का शरीर से अलग हो जाना मृत्यु है, चेतना का शरीर में वास करना जीवन है। तो ये इतना आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन इसे उलझा दिया है बहुत से पाखंडी लोगों ने। उन्होंने डराया भी है, आत्मा के नाम पर डराया है। आत्मा मर गई है क्या, आत्मा ये है क्या, आत्मा पीछा करती है, आत्मा किसी दूसरे शरीर में घुस जाती है, आत्मा बदला ले लेती है। ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा ना बदला लेती, ना आत्मा को कोई बदले की आवश्यकता है। आत्मा तो सबकी एक ही है, कोई अलग अलग आत्माएं थोड़ी नहीं, थोड़े ही है कि मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है। जैसे समुद्र के अंदर पानी, उसके अंदर बूंदें अलग अलग महसूस हो सकती है, लेकिन पानी सब में एक ही है। ऐसे ही आत्मा अलग अलग शरीरों के माध्यम से चेतना अलग अलग रूप में हो सकती है, लेकिन आत्मा आधार एक ही रखती है, वो अलग अलग नहीं है। ये ना समझी है इंसानों की कि वो आत्मा को अलग अलग मानते हैं कि चींटी के अंदर की आत्मा अलग, हाथी के अंदर की आत्मा अलग, कीड़े के अंदर की आत्मा अलग, मनुष्य शरीर के अंदर जो आत्मा वास कर रही है वो अलग। आत्मा अलग नहीं है, लेकिन आत्मा का गुण है जो एक चैतन्य गुण है, चेतनता गुण है। वो लेवल अलग अलग होते हैं, चेतनता के स्तर सबके अलग अलग होते हैं। दो इंसानों की चेतना का स्तर भी नहीं मिलता है, तो दो जीवों की चेतना का स्तर कैसे मिल सकता है? तो चेतना अलग अलग लेवल पर विकास मान हो सकती है, लेकिन आत्मा सब में एक जैसी ही है। जो इंसान इस सत्य को जान लेता है, जो इस कठोर सच्चाई को जान लेता है, वो क्या कभी मृत्यु से डरेगा? क्या अपनों की मृत्यु से वो डर पाएगा? जो इंसान इस समझ को विकसित कर लेता है, वो इंसान डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, या डिप्रेशन में चला गया है तो इस सत्य को जान करके वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। खास करके अपनों की मृत्यु से संबंधित विचार से हुए डिप्रेशन से तो पक्का बाहर आ जाएगा। इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम समय रहते भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समझेंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।